So in the last class we have completed our passive voice also. तो कुल मिला के आप लोगों का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। संदीप कैमरा ऑन करो, रोल नंबर 6। संदीप रोल नंबर 6 रिस्पॉन्ड। यस सर। कैमरा ऑन रहना चाहिए। 2 बच्चों का कैमरा ऑफ रहेगा, उनका नेटवर्क का कुछ इश्यू है। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर लिया है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ फर्स्ट चांस आई विल गिव यू फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन का पूछताछ मैं करना शुरू करूंगा। तो आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी सेंटेंस में, किसी स्ट्रक्चर में या किसी कॉन्सेप्ट में। इफ यू हैव एनी ट्रबल, एनी डाउट, इफ यू हैव मिस्ड समथिंग, आपका कुछ मिस हो गया हो या कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Do you have any doubt? सर रोल नंबर, पहले अपना नाम बोलिए, उसके फ्यूचर बाद क्वेश्चन परफेक्ट। करिए। नाम बोलिए उसके बाद। मेरा नाम सतीश है सतीश जी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस में इसका रूल जो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट है। बोलो। पैसिव में पैसिव में इसका जो सब्जेक्ट प्लस शैल विल स्ट्रक्चर प्लस। तुम गलत बोले हो, स्ट्रक्चर तुम गलत बोले। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछो मुझसे, क्या पूछना चाह रहे हो? सर थोड़ा सा 1 मिनट कॉपी में देखते हैं। हाँ कॉपी में देखो फिर पूछो। चलिए तब तक दूसरा आदमी कोई सवाल पूछिए अगर आपका कोई डाउट है। सर नेहा। नेहा क्वेश्चन करो। सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। ठीक है सर, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यस सर। और सर पैसिव वॉइस में, यस सर, और पैसिव वॉइस में इसमें बस हैव हैज के बाद अगर बीन लगा देंगे तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस हो जाता है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। इसको एक्सप्लेन करूं मैं नेहा? सर यही डाउट था। मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको? नो सर। ठीक, नहीं तो कहोगे नो तो मैं कुछ, सर समझ गए। ठीक है, नहीं तो कहोगे तो मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा। नो सर, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डाउट था, वही समझ गए। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय वेस्ट मत करिए। अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझसे करिए, नहीं है तो मैं आपसे सवाल करूंगा। समय वेस्ट मत करिए मेरी क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। पोर्शन कंप्लीट हो गया, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछना है तो मैं आपसे सवाल जवाब करना शुरू करूंगा। I have no doubt sir। ठीक है, अच्छी बात है। संदीप हैज गॉट नो डाउट, वेरी गुड। बाकी के लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, आइदर क्वेश्चन और टेल मी दैट यू हैव नो डाउट। रेस्ट ऑफ यू। सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन क्वेश्चन? क्या नाम है? शुभम, सुभाष, क्या नाम है? सर हमको शुरू से पढ़ना है भाई। शुरू से पढ़ने के लिए बेटा तुमको जो सारी ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने ली है वो YouTube पे अपलोडेड है, वहां से शुरू से पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि इस क्लास में हम आपको शुरू से पढ़ाई नहीं करा पाएंगे, क्योंकि शुरू से पढ़ाई कराने में जितना इस बैच को पढ़ाने में टाइम लगा है कि टेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको 12 स्ट्रक्चर और उसके बाद वॉइस पढ़ाऊंगा, उतना वक्त हम नहीं दे पाएंगे। उसके लिए यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसको देखो और उसको देख करके कवर करो, नोट्स बनाओ। कोई डाउट हो तो डाउट मुझसे क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है सर, आपका नाम सही है सर। हाँ, यूट्यूब पर जाकर के सारे कम्युनिकेटिव इंग्लिश करके खोजना, पोदार सर करके खोजना, तुमको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू जी, क्योंकि दोबारा हम पढ़ा नहीं सकते हैं ना, उतना ही टॉपिक को हम पढ़ा नहीं सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन हम करा देंगे। यस सर। यस, क्वेश्चन। सर प्रिंस कुमार सर, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सर वो क्लास हम अटेंड नहीं किए थे सर, उसका स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बता देते सर।
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लिखे हो कि नहीं लिखे हो? क्लास अटेंड नहीं किए तो दोस्तों से वर्क को कॉपी किए कि नहीं किए? सर नो सर। क्यों नहीं कॉपी किए? जब क्लास पढ़ाया गया है और तुमने अटेंड नहीं किया तो सबसे पहला काम तो होता है कि आंसर्स को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद उसमें पॉइंट करना, मार्क Yes, sir. करना कि कहाँ पर क्या मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझसे पूछना। अब ये तो पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं होगा ना Yes. फ्रेंड्स, कि मैं क्लास अटेंड नहीं किया था इसलिए मुझे आप Sir. दोबारा से पढ़ा दीजिए। ये तो पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता बच्चे। यस सर। डाउट को मैं क्लैरिफाई सर वो फीवर हो गया था इस वजह से सर हम क्लास नहीं कर पाए, रीजन बहुत चाहे से जो क्लास भी हो, छूटे। रीजन चाहे जो भी हो, आप उस चीज को पहले कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद जो डाउट होगा वहां मैं पूरे डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन लिखोगे ही नहीं कि मैं उस दिन नहीं आया था, अब आप मुझे पढ़ा दीजिए और मेरे साथ साथ बाकी 40 बच्चे वेट करेंगे, तो ये क्लास का तरीका नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो मैं एक बच्चे का क्वेश्चन आ गया है तो बता देता हूँ। कॉपी खोलिए सब लोग, जरा लिखिए। दोनों ही चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। रिवीजन हो जाएगा बाकी बच्चों का। लिखिए सेंटेंस को। अजय कमरा साफ कर रहा होगा। सुनील मेरी मोटरसाइकिल धो रहा होगा। विजय अपनी कॉपी में नोट्स बना रहा होगा। सर रिपीट सुनील। कौन सा सेंटेंस? क्या सुनील? सेकेंड वाला सर। क्या सेकंड सेंटेंस है जी? बोलो कोई एक बच्चा। सुनील मेरी मोटरसाइकिल धो रहा होगा। सुनील मेरी मोटरसाइकिल धो रहा होगा। तीसरा सेंटेंस क्या था दिव्यांशु? सब नहीं लिख पाए हैं नहीं लिख पाया। तीसरा सेंटेंस क्या था संदीप? तीसरा सेंटेंस लिखा ही नहीं है। नहीं लिख पाया, चलिए लिखिए। मैं अपनी कॉपी में नोट्स बना रहा होऊंगा। आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। वे लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। रोल नंबर 83 तुम्हारा कैमरा ऑफ है, रोल नंबर 47 का भी ऑफ है और रोल नंबर 2 का भी ऑफ है। ऑन करिए तीनों आदमी कैमरा। सर वे लोग के आगे? वे लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। वे लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। पांच सेंटेंसेस हो गए। यस सर। ठीक है। प्रिंस का क्वेश्चन था, ऐसे बोल जाओ, इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन। प्रिंस तुम्हारा ही सवाल था ना? यस सर। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है फ्यूचर में काम हो रहा होगा। तो तुम इन सारे सेंटेंसेस को अगर देखोगे, कुसुम अपना कैमरा ठीक से रखो बेटा, तुम लंबी नजर आ रही हो, मोबाइल को सीधा कर लो। कुसुम प्रिया, हाँ अभी ठीक दिख रही हो। ठीक है। ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में काम हो रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन अक्सर लोगों को हो जाता है, फ्यूचर में काम होगा और फ्यूचर में काम हो रहा होगा इसको लेकर के। मैं खाना खाऊंगा, इसका मतलब ये काम फ्यूचर में होगा। और अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं मैं खाना खा रहा होऊंगा, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में मैं काम कर रहा होऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है प्रिंस कि उस वक्त ये काम हो रहा होगा। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। ठीक है। ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट
प्लस शैल बी या विल बी प्लस V4 वर्ब का चौथा फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस V4। अब तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, ये बात आप लोगों को पता है। एवरीबॉडी ये सुनो, यस सर। ठीक है? Yes, sir. अब जरा पांचों सेंटेंस को बना लीजिए, खुद से बनाइए इंग्लिश में। अगली क्लास में मैं आपका मार्क्यू लूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, टेंस से, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के मैं आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, स्ट्रक्चर पूछूंगा, हेल्पिंग वर्ब पूछूंगा, पैटर्न्स पूछूंगा। Done, sir. ऑल राइट, Done, sir. ओके, Completed, sir. दैट इज फाइन, ठीक है। Completed, sir. ऑल राइट, Done, sir. all right. Prince has also completed. Last minute to go, everyone. Make it fast. Those who are still writing, try to be faster. Should I start it now? Yes, Yes, sir. चलिए Yes, sir. तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। So let's pick up the sentence. So what is the first sentence? अजय कमरा साफ कर रहा होगा। अजय कमरा साफ कर रहा होगा, ठीक है। सभी लोग इसकी इंग्लिश बोलिए, क्या बनेगा? अजय will be cleaning the room. प्रिंस तुम बोलो, क्या लिखे हो? Sir, Ajay will be cleaning the room. That's the correct answer. Ajay will be cleaning the room. That's right. बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस बोलो अर्पिता। सुनील मेरी मोटरसाइकिल धो रहा होगा। चलिए सब लोग इंग्लिश बोलिए। Sunil will be Sunil will be Washing my motorcycle. That is correct. Sunil will be washing my motorcycle. That's correct. आगे बोलिए। मैं अपनी कॉपी में नोट्स बना रहा हूँगा। चलिए बताइए। I shall be making a I note. I shall be making notes on my copy. Making a notes नहीं होगा। I shall be making notes in my copy. On my copy नहीं होगा।
I shall be making notes in my copy. आगे बोलिए, आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। बताइए। You will be teaching a new You topic. will be teaching a new topic to us. दो तरीके से बन सकता है, you will be teaching a new topic to us या you will be teaching us a new topic। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे बोलिए, वे लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। बताइए इंग्लिश। They will be handling. They will be We handling will be this handling this project. project. They will be handling this project. That is the correct answer। बिल्कुल सही है, आपने सही बनाया। आगे बोलिए। Completed, sir. Okay, कंप्लीटेड। sir. Okay, sir. अब ये जो पांचों सेंटेंस थे, ये पांचों सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे प्रिंस कुमार। एक्टिव वॉइस जिसमें Yes, डूअर इंपॉर्टेंट रहता है, डूअर यानी काम करने वाला इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है? Yes, sir. अब हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है प्रिंस, हिंदी में बोलो। अजय कमरा साफ कर रहा होगा। बताओ इसका पैसिव वॉइस हिंदी में क्या होगा। अजय कमरा साफ करेगा। Ajay के द्वारा। अजय कमरा साफ करेगा, पैसिव वॉइस होगा प्रिंस। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव ना हो। संदीप तुमसे पूछा है क्या अभी मैंने? सॉरी सर। डाउट है प्रिंस कुमार का, उसका क्लास छूटा था तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। इसके बहाने आप लोगों का भी रिवीजन हो रहा है। जिसको नहीं आता है उससे पूछने दीजिए मुझे, उसको मदद की जरूरत है। हाँ प्रिंस कुमार, पैसिव वॉइस क्या होता है? सर जिसमें सब्जेक्ट नहीं याद आ रहा है। पूरा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया, तुमको पैसिव वॉइस से नहीं पता है? सारी रामायण खत्म हो गई, तुमको पता नहीं कि रामायण में कहानी किसकी चल रही थी। पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जो बगैर डूअर के बन जाता है। सेंटेंस क्या है हमारा पहला सेंटेंस? अजय कमरा साफ कर रहा होगा। इसमें काम क्या हो रहा है? सर कमरा साफ किया जा रहा है। हाँ, काम क्या हो रहा है, केवल काम बताओ। सर सफाई। बिल्कुल सही है, साफ करना काम है। किसको ये हुआ वर्क, किसको साफ किया जा रहा है? कमरे को। ये हुआ ऑब्जेक्ट, और कमरे को साफ करने का काम करने वाला डूअर कौन है? कौन है जो काम कर रहा है? सर अजय। अजय। एम आई क्लियर? और सेंटेंस डूअर से शुरू हुआ है कि अजय कमरा साफ कर रहा होगा। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बगैर अजय के सेंटेंस बना लेंगे, यानी कमरा साफ किया जा रहा होगा। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, और इसमें अंत में जुड़ जाएगा अजय के द्वारा। डूअर इसमें द्वारा लग करके आ जाता है। तो बताइए सब लोग, पहला सेंटेंस क्या होगा? कमरा साफ के जा रहा है अजय के द्वारा। अजय के द्वारा या अजय के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा साफ होगा। किया जा रहा होगा। लिखिए इसको, अजय के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा होगा, या कमरा साफ किया जा रहा होगा अजय के द्वारा। अब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है प्रिंस? सुनील मेरी मोटरसाइकिल धो रहा होगा। कौन है इसमें डूअर? सुनील है इसमें डूअर। सुनील मेरी मोटरसाइकिल धो रहा होगा। अब बगैर सुनील के इस सेंटेंस को बनाया जाए, क्या बनेगा सेंटेंस? मेरी मोटरसाइकिल धोई जा रही होगी। शाबाश, बिल्कुल सही प्रिंस। मेरी मोटरसाइकिल धोई जा रही होगी सुनील के द्वारा। बिल्कुल सही है, लिख लो। अब तुम समझ गए कॉन्सेप्ट। मेरी मोटरसाइकिल धोई जा रही होगी सुनील के द्वारा। मेरी मोटरसाइकिल धोई जा रही होगी सुनील के द्वारा। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। क्या है तीसरा सेंटेंस? मैं अपनी कॉपी में नोट्स बना
रहा हूँगा। अब बताओ इसमें डूअर कौन है? मैं। तो बगैर मैं के सेंटेंस को बना लो। कॉपी में नोट्स बन रहा होगा। बनाया जा रहा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, यस सर, बनाया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। अब नेक्स्ट सेंटेंस को पकड़ते हैं। अगला वे sentence लोग क्या है? आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। बताओ कौन है डूअर इसमें? आप बगैर डूअर का सेंटेंस बना लो। हमें एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स राइट। लिख लो, हमें एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा आपके द्वारा। अगला बोलो। वे लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। वे लोग उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। बताइए सेंटेंस क्या, कहानी क्या बनेगी? इस हाँ। प्रोजेक्ट को हैंडल किया जा रहा होगा उनके द्वारा। शाबाश फ्रेंड। इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया जा रहा होगा उनके द्वारा। सारे सेंटेंस बन गए? सारा सेंटेंस हो चुका है फ्रेंड्स? यस सर, यस सर। ठीक, एक सेंटेंस मेरी तरफ से लिखो सभी लोग। ब्लैक बोर्ड साफ किया जा रहा होगा टीचर के द्वारा। ब्लैक बोर्ड साफ किया जा रहा होगा टीचर के द्वारा। ब्लैक बोर्ड साफ किया जा रहा होगा टीचर के द्वारा। अब जरा देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग। सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग। सब्जेक्ट प्लस शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग प्लस V3। कभी भी पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। ये एक स्पेसिफिक रूल है। कोई भी पैसिव वॉइस वर्ब के तीसरे फॉर्म से ही बनता है। अब इसमें सब्जेक्ट होता है जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको अंतिम सेंटेंस दिया कि ब्लैक बोर्ड साफ किया जा रहा होगा टीचर के द्वारा। बताइए इसमें जिक्र किसका हो रहा है? ब्लैक बोर्ड का। ब्लैक बोर्ड का। तो सब्जेक्ट इसका हो गया ब्लैक बोर्ड। लिख लो द ब्लैक बोर्ड। अब इसमें शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग में से कोई एक चीज लगेगी। तो बताओ इसमें क्या चीज लगेगी? विल बी बीइंग। बिल्कुल सही है, सही है नेहा, विल बी बीइंग। तो हमारा सेंटेंस का दो हिस्सा कंप्लीट हो गया। द ब्लैक बोर्ड विल बी बीइंग। अब इसमें काम है, काम क्या है? साफ करना। साफ करना की इंग्लिश होती है क्लीन। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लीन्ड। तो सेंटेंस क्या बन गया? द ब्लैक बोर्ड विल बी बीइंग क्लीन्ड, यानी ब्लैक बोर्ड साफ किया जा रहा होगा। लेकिन इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, वो है टीचर के द्वारा। तो वहां पर बाई लगा करके हम टीचर लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द ब्लैक बोर्ड विल बी बीइंग क्लीन्ड बाय द टीचर।
प्रिंस समझ में आ गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? यस सर। चलिए सारे सेंटेंस को पैसिव में इंग्लिश में बनाइए सभी लोग। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगली क्लास में तुम लोगों का मैं मार्क्यू लूंगा, परसों की क्लास में। तैयार रहिएगा आप लोग, स्ट्रक्चर याद करके रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब याद करके रखिएगा, पैटर्न याद करके रखिएगा, कन्वर्जन वगैरह याद करके रखिएगा, वो सब करने को बोलूंगा। अभी थोड़ी देर में सेशन खत्म हो जाएगा तो आप लोग दोबारा से क्लास को रिज्वाइन करेंगे। Done, sir. All right. Done, sir. Okay. सतीश हो गया बाबू तुम्हारा? सतीश राम? Satish Ram, can you hear me? Am I audible, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे का नेटवर्क खराब होगा, ठीक है, कठी हो गया लगता है। Have you all completed? सलोनी हो गया? Yes, sir. चलिए चेक करते हैं। अन्नपूर्णा कैमरा ऑन कर लो बच्चे। रोल नंबर 38। Annapurna, if you can listen to me, switch on your camera. दो लोग बाहर हो गए थे, लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। दे आर रीजॉइनिंग इट। सतीश एंड कुसुम प्रिया। अन्नपूर्णा, कैन यू गेट माय वॉइस? मेरी आवाज आ रही है? शी इज नॉट एबल टू गेट मी। चलिए सेंटेंस को पिकअप करते हैं। क्या था सेंटेंस हमारा? अजय के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा होगा। सुशील बोलो। अजय के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा होगा। ठीक है, अजय के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा होगा। कमरे का जिक्र हो रहा है।
और अजय के द्वारा। अजय के द्वारा का तो मतलब हो गया बाय अजय, और जिक्र हो रहा है कमरे का। तो बताइए सेंटेंस क्या बनेगा? The room The will room be will be being cleaned The room will be by being Ajay. cleaned by cleaned by Ajay. Ajay. That's right. The room will be being cleaned by Ajay. अगला सेंटेंस बोलिए। सुनील के द्वारा मेरी मोटरसाइकिल धोया जा रहा होगा। फिर से सुनील आ गया, सुनील के द्वारा यानी बाय सुनील। अब मामला है मेरी मोटरसाइकिल धोई जा रही होगी। जिक्र हो गया मेरी मोटरसाइकिल का यानी माई मोटरसाइकिल का। बताइए सेंटेंस क्या बना? My My motorcycle. motorcycle will be being The washed by motorcycle will be Sunil. being washed by बिल्कुल सही। माई मोटरसाइकिल विल बी बीइंग वॉश्ड बाय सुनील। बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। मेरे द्वारा का मतलब तो बाय मी हो गया, और जिक्र है कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा, यानी सेंटेंस में जिक्र है नोट्स के बनाने का। तो बताइए सेंटेंस क्या बनेगा? The notes will be A new being topic will be being taught by being you. made गलत है। copy. टॉट वर्ड का कोई मामला नहीं है। सतीश, सतीश तुम क्या बनाया जरा बोलो। A new topic will be being taught by you. टॉट का मतलब क्या होता है? टीच का मतलब क्या होता है? तुम कौन से सेंटेंस का अंग्रेजी बोल रहे हो? कॉपी में एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा आपके द्वारा। यही सेंटेंस है जी। नो सर। क्या सेंटेंस है? क्या सेंटेंस है संदीप? कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। लिखे ही उल्टा पुल्टा हो संदीप। चलिए बताइए, कॉपी में नोट्स बनाया जा रहा होगा मेरे द्वारा। इंग्लिश क्या हुई? The notes will be being in my Made by me. मेक्ड नहीं होता है, मेड होता है। मेक का तीसरा फॉर्म। द नोट्स विल बी बीइंग मेड बाय मी इन द कॉपी। द नोट्स, क्योंकि जिक्र हो रहा है नोट्स का, द नोट्स विल बी बीइंग मेड बाय मी इन द कॉपी। नेक्स्ट सेंटेंस। अगला बोलो। में एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपके द्वारा। है कि होगा? पढ़ाया जा रहा होगा। यस। हाँ, हमें एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा आपके द्वारा। चलिए सब लोग बोलिए इंग्लिश इसका। We shall be taught a new We topic. shall be being taught a new Being topic by taught you. a new topic by you. ठीक है, वी शैल बी बीइंग टॉट अ न्यू टॉपिक बाय यू। बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया जा रहा होगा उनके द्वारा। इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया जा रहा होगा उनके द्वारा। बताइए क्या बना सेंटेंस? This project Project will be being Project will be handled by being you. handled Will by be being them. handled by them. दिस प्रोजेक्ट विल बी बीइंग हैंडल्ड बाय देम। इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हैंडल किया जा रहा होगा। अगला सेंटेंस बोलिए। ब्लैक बोर्ड साफ किया जा रहा होगा टीचर के द्वारा। ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बताइए क्या सेंटेंस होगा? The blackboard will be The blackboard will be cleaned The by the blackboard teacher. will be being cleaned by the teacher. द ब्लैक बोर्ड विल बी बीइंग क्लीन्ड बाय द टीचर। तो सारा सेंटेंस हमारा बन गया। अभी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। अब हम लोग थोड़ा इसको अगले तरीके से लिखते हैं, और वो चीज है कन्वर्जन। टॉपिक कंप्लीट ही करा देता हूँ। हेडिंग डालिए कन्वर्जन। हेडिंग डालिए कन्वर्जन। If it gets disconnected, you will rejoin the class.